हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और हम लोग यहां पे यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 को टारगेट करते हुए पूरा का पूरा यार हिंदी की तैयारी करवाने वाले हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा और पूरा पीडीएफ यार पूरा पीडीएफ बिल्कुल फ्री में वेरीफाइड टेलीग्राम पर है, जहां पे 50,000 से ज्यादा बच्चे फ्री में टेलीग्राम से डाउनलोड कर पा रहे हैं पीडीएफ। और जाइए एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड ज्वाइन कीजिए और चैनल को यार यूट्यूब चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करके ही रखना है, क्योंकि पूरा विस्तार से मैं तैयारी करवाने वाला हूं। तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है, हर एक वीडियो आपको मिलने वाली है प्लेलिस्ट सेक्शन में। तो प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर चेकआउट कीजिएगा, वहां पे हिंदी की सारी क्लासेस मिल जाएगी A to Z। जितनी क्लासेस हैं भाई साहब सभी मैं वहां पे आपको अवेलेबल करवाने वाला हूं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आज लेकर आए हैं, देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी आपके गद्यांश पद्यांश हैं, जितने भी जीव परिचय बनेंगे, जितने भी खंड काव्य हैं, जो भी आपका व्याकरण का पार्ट है, हर एक चीज करवाऊंगा। बिल्कुल भी आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, बिल्कुल भी आपको परेशान होना नहीं है, क्योंकि जब मैं हूं तो आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, किसका देखने वाले हैं, तो वो हम लोग देखने वाले हैं वासुदेव सर अग्रवाल। ये है भाई साहब वासुदेव सर अग्रवाल। चित्र के माध्यम से भी देखेंगे, क्योंकि जो हमारे दिमाग होता है वो चित्र को बहुत चौचक कंज्यूम करता है, मतलब कि याद कर लेता है। तो हम लोग फिगर से देखने वाले हैं। ये कौन है, तो ये है वासुदेव सर अग्रवाल जी। कौन है, तो ये जो है वासुदेव सर अग्रवाल जी हैं। कौन है, वासुदेव सर अग्रवाल जी हैं। इनका साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियां देखने वाले हैं। कभी कभी इनका जीवन परिचय भी लिखने के लिए दे देता है, तो याद रखिएगा जीवन परिचय दे या साहित्यिक परिचय या कृतियां बोले वासुदेव सर अग्रवाल की, तो बस यही छाप दीजिएगा और आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। मैं कुछ पॉइंट में करके लेके आऊं, देखिए यहाँ पे पॉइंट भी दिया गया है जिसके द्वारा आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। तो सबसे पहले पॉइंट वाला देख लेते हैं, नहीं सबसे पहले काम करते हैं कि देख लेते हैं कितने नंबर का आएगा। तो इस प्रश्न के अंतर्गत आपके 3 लेखक के जीवन परिचय पूछे जाएंगे। कितने, 3 लेखक के जीवन परिचय पूछे जाएंगे और कितने नंबर का रहेगा, 5 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का रहेगा आपका, 5 नंबर का रहेगा। इनका आपको जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय भी कह सकती हैं, और उनकी आपको रचना लिखना रहेगा, जिनमें आपको 5 नंबर बोर्ड एग्जाम से मिलने वाला है। और उत्तर की जो अधिकतम शब्द सीमा आप लोग प्रयोग करने वाले हैं वो आप लोग 80 शब्दों का प्रयोग करेंगे। कितने, 80 शब्दों के प्रयोग करके इनका उत्तर लिखना है। ऐसा नहीं कि आप बोर्ड में पहुंचे, अरे कहें कि गुरुदेव 4 पेज में छाप कर आया हूं। अरे 4 पेज छाप के आए हो ना, नंबर आपको मिलने वाला है 5 नंबर। एग्जामिनर पेज छाप के आओ तो ये नहीं कि आपको 10 नंबर वो दे देगा, चाचा ऐसा नहीं करेगा एग्जामिनर। चाचा आप परेशान मत होइए, 5 नंबर का है तो 5 नंबर ही देगा, 10 नंबर नहीं देगा। तो इसीलिए जितने शब्दों का रहे उतने ही शब्दों में आपको आंसर देना है। ये गलती बहुत बच्चे कर देते हैं कि भाई साहब 1 पेज में लिखना है तो काम करे 4 पेज भर देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा याद रखिएगा क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। तो क्वालिटी आप बढ़ाइए, क्वांटिटी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे यार एग्जाम्पल बहुत समझते हैं, आपको 100 रसगुल्ले दे दें और वो पूरे महारद्दी घटिया क्वालिटी का हो, और मैं आपको 2 रसगुल्ला दे दूं और वो टॉप 1 एकदम चौचक वाला रसगुल्ला रहे, तो आप लोग ज्यादा प्रीफर किसको करोगे, 2 रसगुल्ले को करोगे 100 वाले को, नहीं 2 वाले करोगे। तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग क्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा, क्वांटिटी पे नहीं। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ इनका पॉइंट वाला देख लेते हैं जो कि आपको याद करना जरूरी है। तो सबसे पहले वासुदेव सर अग्रवाल का जन्म, तो भाई साहब इनका जो जन्म हुआ था ना, वो हुआ था, कब हुआ था, जब इनका मैं गद्यांश पढ़ा रहा था मैं उसमें बताया भी था, 7 अगस्त 1904 ईस्वी में वासुदेव सर अग्रवाल का जन्म हुआ था। जन्म स्थान क्या था, मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनको कौन कौन सी उपाधि मिली थी, PhD और D.Litt की उपाधि इनको दी गई थी। इनकी भाषा कौन सी थी, विषयानुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली इनकी भाषाएं थी। कौन कौन सी थी, विषयानुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली थी। इनकी शैली कौन कौन सी थी, विचारात्मक थी और गवेषणात्मक थी और व्याख्यात्मक थी। इनकी कौन कौन शैली थी, विचारात्मक थी, गवेषणात्मक थी और व्याख्यात्मक इनकी भाषाएं शैली थी। इनकी प्रमुख रचनाएं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं पृथ्वीपुत्र है, भारत की एकता है, कल्पवृक्ष है और माता भूमि है और वागंधारा इत्यादि इनकी क्या है,
प्रमुख रचनाएं हैं, याद रखिएगा। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 27 जुलाई 1967 ईस्वी में वासुदेव अग्रवाल की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा, हर एक चीज आप लोग पॉइंट में याद रखिएगा, ठीक है ना। और इनका साहित्यिक में स्थान देखें तो ये किस किस से इनको सम्मानित किया गया था, मतलब क्या क्या इनका स्थान था। तो ये पहली बात एक निबंधकार थे। कौन थे? निबंधकार थे, टीकाकार थे, और साहित्य ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में ख्याति प्राप्त ये किए थे। तो ये तो इनका एक इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक ना। माइनर ही देखेंगे, अभी मेजर जब हम लोग देखेंगे, मतलब जो मुख्य एकदम अच्छे वाले वो अंदर की ओर देखेंगे। ये एकदम इनका ब्रीफ एक कह सकते हैं इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना, देख लिए। तो ये साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियां किसका है? डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का, जो कि क्लास 12 यूपी बोर्ड हिंदी वाले छात्र है, बिल्कुल इसको तैयार कर लो, बोर्ड परीक्षा 2024 में टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जन्म याद कर लीजिए 7 अगस्त 1904, जन्मस्थान मेरठ, उपाधि पीएचडी डीलिट, भाषा विषयानुकूल प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली, शैली विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक, प्रमुख रचनाएं पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, माताभूमि और वागंधारा है। मृत्यु 27 जुलाई 1967। साहित्य में स्थान निबंधकार, टीकाकार, साहित्य ग्रंथों में कुशल संपादक के रूप में इन्होंने ख्याति प्राप्त की है, ठीक है। इतना हो गया। अब चलिए, अब हम लोग इनका देख लेते। ये देख लिए ना, ये पूरा पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाके टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां पर इनका पूरा पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इनका हम लोग क्या देखते हैं भाई साहब? जीवन परिचय देखते हैं। तो जीवन परिचय में आपको क्या लिखना है जरा वो देखिएगा। हर एक यहाँ पे चीज जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूं, बस यही आपको याद कर लीजिए, ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो वासुदेव अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। वासुदेव अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? देखिए ऊपर लिखा है ना, जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। जो ऊपर वाला है इसी को मैंने यहाँ पे पूरा पूरा बनाया है, ठीक है ना। कहां पर? लखनऊ में हुआ था। वासुदेव अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। वासुदेव अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था, ठीक है ना। वासुदेव अग्रवाल का बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। जी हाँ, अगर बात करें इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 7 अगस्त 1904 ईस्वी में। साथ ही साथ जब ये छोटे थे तो जहां जन्म होगा भाई साहब वहीं तो ये खेले कूदेंगे, तो लखनऊ में ही इन्होंने खेला कूदा, ठीक है ना। और बचपन से ही इनकी बुद्धि की प्रखरत अध्ययन के क्षेत्र में सहायक सिद्ध हुई, यानी कि बचपन से ही इनका जो दिमाग था भाई साहब पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, ठीक है। और इसीलिए इन्होंने अपनी अल्प आयु में ही, अल्प आयु मतलब छोटी ही अवस्था में ही, काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी और डी लिट की उपाधि प्राप्त की। तो काशी विश्वविद्यालय बीएचयू से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस है, वहां से इन्होंने बीए किया था। और लखनऊ से इन्होंने एमए, पीएचडी और डी लिट की उपाधि प्राप्त की थी, याद रखिएगा। क्लियर है ना। इनके अध्ययन और पुरातत्व विभाग में विशेष सूची के कारण ही वासुदेव अग्रवाल को काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंप दिया। बाद में ये आचार्य पद पर आसीन हुए और बहुत समय तक ये मथुरा तथा लखनऊ के संग्रहालय के क्यूरेटर भी रहे। क्या रहे? क्यूरेटर भी रहे। और मां सरस्वती का यह पुत्र डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल हिंदी साहित्य सेवा करते हुए 27 जुलाई 1967 ईस्वी में भारत मां के चरणों में हमेशा के लिए क्या हो गए? सो गए, ठीक है ना। तो ये इनका क्या रहा? मेजर पॉइंट रहा। और इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कुछ भी बोले आपको बस यही छापना है, ज्यादा आपको छापने की जरूरत नहीं, जितना मैं बता रहा हूं बस। तो इनका मेजर याद करने के लिए इनका जन्म याद कर लीजिए, कहां पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। इनकी मृत्यु याद कर लीजिए, इन्होंने कितनी पढ़ाई की थी, काम खत्म। और आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, इसी को आप लिख दीजिएगा, हो गया। अब इनकी प्रमुख कृतियां की बात करें तो वासुदेव अग्रवाल जी जो थे, इनके निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया।
अब कहेंगे गुरुदेव कार्य तो किए लेकिन इनकी प्रमुख कृतियों की बात करेंगे तो इनकी प्रमुख कृतियों में निबंध है, रचना है, शोध और संपादन है। और ये जो रचनाएं हैं वो नीचे की ओर लिखे गए हैं, बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए, नीचे की ओर लिखे गए हैं। अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं जरा इस पे आप लोग गौर कीजिएगा। जैसे उत्तर ज्योति है, पृथ्वी पुत्र है, कल्पलता है, कल्प वृक्ष है। अब कहां से ज्यादा क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं? पृथ्वी पुत्र पूछा गया क्वेश्चन है, कल्पलता ऑब्जेक्टिव पूछा गया क्वेश्चन है, कल्प वृक्ष पूछा गया क्वेश्चन है, और माता भूमि पूछा गया क्वेश्चन है, और वागंधारा भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपके पांचों के पांचों जो हैं आपके बोर्ड में बहुविकल्पी से क्वेश्चन बने हैं और ये इंपॉर्टेंट वाले हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है ना। इसको इंपॉर्टेंट स्टार मैं दे दे रहा हूं। तो वासुदेव सड़गवाल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कल्प वृक्ष, ठीक है ना, और वेद विद्या, कला और संस्कृति, माता भूमि, वागंधारा इत्यादि इनके निबंध संग्रह हैं। ये सब क्या है? तो ये इनके निबंध संग्रह हैं। और उत्तर ज्योति आ जाए बोर्ड में तो छाप दीजिएगा, बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। पाणिनि कालीन भारत का इनका विद्वांतपूर्ण शोध ग्रंथ है। डॉक्टर अग्रवाल ने जायसीकृत पद्मावत का संपादन भी किया। और इन्होंने किसका संपादन किया है? पद्मावत का भाई साहब इन्होंने संपादन भी किया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, संस्कृति और प्राकृतिक के भी कई ग्रंथ संपादित किए हैं। और इन्होंने पाली, संस्कृत और प्राकृत के अनेक इन्होंने क्या किए? ग्रंथ को संपादित भी किया है। अब इनका बात करेंगे साहित्यिक योगदान। तो इनका साहित्यिक योगदान क्या क्या रहा उस पर थोड़ा आप लोग एक नजर डाल लीजिए। तो इनकी साहित्यिक योगदान में क्या क्या लिखने वाले हैं, और इसका पूरा पीडीएफ जाके आप टेलीग्राम चैनल एसकेएम डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी इशू आपको नहीं होगी, वहां से आप इनका आराम से आप लोग पूरा पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना। डॉक्टर वासुदेव सड़गवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य जीवन प्रारंभ करके अपनी रचनाओं में योग्यता, अनुभव एवं बुद्धि की असाधारण प्रतिभा द्वारा भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता के अमिट चित्रों को चित्रित करते हुए अनुसंधान की तीव्र प्रवृत्ति का भी स्पष्टतया समावेश कर दिया। डॉक्टर वासुदेव सड़गवाल ने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे। यहाँ पे कुल मिला के आप एक पॉइंट समझ लेंगे तो अपने से लिखना है, बनाकर लिखना है। क्या लिखना है? एक बार मैंने आपको ऐसे बता दिया, आप एक एक लाइन करके समझते हुए याद करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो वासुदेव सड़गवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ कर अपनी रचनाओं में योग्यता, अनुभव और बुद्धि की असाधारण प्रतिभा द्वारा भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता के अमिट चित्रों को चित्रित करते हुए अनुसंधान की तीव्र प्रवृत्ति भी स्पष्टतया समावेश कर दिया। मतलब ये है कि जो वासुदेव सड़गवाल जी थे, इन्होंने कविता लेखन से ही अपना साहित्यिक जीवन को क्या किया? प्रारंभ किया। और रचनाओं की योग्यता, ये रचनाओं को लिखे और अपने अनुभव को इन्होंने दिया तथा अपने बुद्धि का इन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग किया, जिसके द्वारा जो भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता के अमिट चित्रों को यानी कि इसके बारे में बताते हुए अनुसंधान की तीव्र स्पष्टतया समावेश कर दिया, ठीक है ना। डॉक्टर वासुदेव सड़गवाल ने लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, यानी कि जो वासुदेव सड़गवाल जी हैं, लखनऊ और मथुरा का जो पुरातत्व संग्रहालय है उसमें निरीक्षक के रूप में रहे और केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक रहे। साथ ही साथ राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के ये अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर वासुदेव सड़गवाल ने साहित्यिक जीवन में अपना साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अध्ययन का विषय बना दिया था। यानी कि इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन में तो समय दिया था, साथ ही साथ इन्होंने पुरातत्व में भी अपना अध्ययन किया, ठीक है ना। और ये भाषा और साहित्य के प्रकांड पंडित थे और इन्होंने अनेक पत्रिकाओं में अपने निबंध लिखकर गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। बस इतना आपको लिखना है।
बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, जितना आपके बोर्ड में आएगा जो आप याद कर सकते हैं केवल उन्हीं मैं पॉइंट को कलेक्ट करके आपको पूरा का पूरा पढ़ाया हूं। तो यूपी बोर्ड वाले जो छात्र हैं क्लास 12 हिंदी वाले, ये भाई साहब तैयार कर लीजिए, इनकी कृतियां बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पूरा का पूरा पढ़ा दिया हूं, ठीक है ना। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। और जो भाई साहब कोर्स परचेज किए हैं तो कोर्स वालों को टेंशन नहीं है, वो पूरा पूरा आपको एप्लीकेशन मिल गया है, आप जाके यार 300-400 में पूरे साल की तैयारी करवा रहे हैं, परेशान मत होइए। एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन से आप लोग कोर्स पूरा बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।